बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव। पीएम मोदी ने लाल किले पर 9वीं बार फहराया तिरंगा। पीएम मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने ढालपुर मैदान में किया ध्वजारोहण। आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह में हुए शामिल। परेड का निरीक्षण कर भव्य मार्च पास्ट की भी ली सलामी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। कहा 5 वर्षों में नहीं किया गया कोई सोच विचार। साथ ही प्रतिभा सिंह ने जयराम ठाकुर पर भी बोला जुबानी हमला। जयराम का पुरानी पेंशन बहाली पर प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस पर सिरमौर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया है, जिस दौरान उन्होंने आजादी के पलों को याद किया है और अपने देश के शहीद शूरवीरों की शहादत को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव और प्यारे हिमाचल वासियों, मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी, गौरव और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन विभूतियों ने अपने प्राण की परवाह किए बिना देश की आन बान और शान की रक्षा और आज भी उनको हम बहुत आदर के साथ स्मरण करते हैं, उन सभी को मैं शत शत नमन करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी के अगर इतिहास में हम जाएं तो हिमाचल प्रदेश के भी बहुत सारे लोगों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज सिरमौर की पावन धरा पर हूं तो 75 आंदोलन को याद करना चाहूंगा। इस आंदोलन से जुड़े आम लोगों ने एकजुट होकर विदेशी हुकूमत को यह स्पष्ट संदेश दिया कि हम अन्याय नहीं सहन करेंगे, हमें स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, इससे कम कुछ भी कबूल नहीं है। देश सहित हिमाचल प्रदेश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहा है और इस आज़ादी के महोत्सव को लेकर मंडी में आम आदमी पार्टी द्वारा भयूले स्थित पार्टी कार्यालय से लेकर ऐतिहासिक सेरी मंच तक रैली निकाली गई है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश मल्होत्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता की जय और झंडा ऊंचा रहे हमारा के नारे लगाए गए।
आप प्रदेश सचिव राकेश मल्होत्रा ने कहा कि देश सहित प्रदेश में आज़ादी के दिन को अमृत महोत्सव के तौर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। देश के लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। कि जैसा कि आप जानते हैं, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं भी आज हमारे नागरिकों को नहीं मिल रही है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो सभी बच्चों को जो है अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, रोजगार मिले, सभी लोगों को रहने के लिए घर मिले, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। आज हम आम आदमी पार्टी के हमने यहाँ पे गांधी चौक पे हमने पुष्पार्पण किया है, ध्वजारोहण किया है और उसके तहत हम चाहेंगे कि पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरी हिमाचल की जनता आज सारे भेदभाव, रंग भेद, जात पात को ऊपर उठ के हम आज़ादी का पर्व मनाएं। हमारे आज इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं ये भी चाहता हूँ युवा, हमारी जो युवा शक्ति है वो आगे आए। युवा शक्ति हमारी प्राण स्रोत है। मैं चाहता हूँ कि युवा शक्ति को जितना हम प्रोत्साहित करेंगे इंडिपेंडेंस डे पे, वो आगे आएँ और इस देश को आगे लेके जाएँ। जो 75वां आज़ादी का महोत्सव बना रहे हैं, इसमें हम सभी जाति धर्म सब कुछ भूल के एक देश को खुशहाल बनाने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे और भगवान से हम यह भी आज कामना करते हैं और संकल्प लेते हैं कि 2022 में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। साथ ही मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील है, हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दोनों सरकारों को प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम जो एक न्यू इंडिया का सपना देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। युवा के लिए ये एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि वो जैसे कि नशों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो चीज़ें छोड़कर वो इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लें और सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर एक समान रहें। कांग्रेस नेताओं द्वारा सत्ता में आने के बाद 10 दिनों के भीतर पुरानी पेंशन बहाल करने की चुनावी वादे को लेकर कर्मचारियों में भी अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि सांसद प्रतिभा सिंह ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सोचा जाएगा। सीएम के गृह जिला मंडी पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय नजदीक आने पर जयराम ठाकुर द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पर प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। देखिए, अब सरकार बनने दें, अब सरकार बनते हैं फिर उसके बारे में सोचेंगे क्या क्या उसके कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये तो अब क्योंकि चुनाव आ रहा है तो इस तरीके की प्रतिक्रिया करेंगे ही। इन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों ने इनसे भी मांग की, इनसे भी अपनी व्यथा रखी और इन्होंने 5 साल में इसके ऊपर कोई ना सोच की, ना विचार किया और ना ही ओपीएस के एम्प्लॉयज़ जो बार बार उनसे अपना आग्रह करते रहे उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा। और अब ये जब ये देख रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने ये वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अवश्य ओपीएस को लागू करेंगे, तब इस तरीके की प्रतिक्रिया ये लोग कर रहे हैं। वो तो अभी ठीक है, हम फीडबैक ले रहे हैं लोगों से कि जो जो उनकी प्रॉब्लम्स है उन बातों को हम अवश्य मैनिफेस्टो में रखेंगे और मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और वो फिर जब पब्लिक के सामने जाएगा जो जो उनमें हमने बातें हमारे ध्यान में लोगों ने लाई है कि ये कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मैनिफेस्टो में रखे जाएं, तो उसके ऊपर हमने विचार विमर्श किया है और इसकी कमेटी का भी गठन किया गया है। वो लोग भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और शीघ्र ही हम सब उन मुद्दों को इसमें अवश्य डालेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा और संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर गोविंद सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और परेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस और स्काउट एंड गाइड के जो टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत भाव मार्च पास्ट की सलामी भी ली गई है।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नाचन के धनोटू कार्यालय में जिला मंडी कांग्रेस प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है, जिस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। ब्रह्मदास चौहान ने भाजपा विधायक विनोद कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने अपनी ऐच्छिक निधि को के चहेतों में बांटकर नाचन के लोगों में उनके साथ धोखा किया है और कहा है कि नाचन विधायक विनोद कुमार को क्षेत्र का विधायक बने हुए 9 साल 6 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन वर्ष 2017 से 2022 तक प्रदेश में भाजपा सरकार में विधायक होने के बावजूद भी क्षेत्र में विकास पर ग्रहण लग गया है। विनोद कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपको लगभग 9 साल और 6 महीने आपको विधायक बने हो गए। 5 वर्ष 2012 से 2017 में आपने 5 साल बार बार नाचन की जनता के साथ बार बार कहता था कि मैं विपक्ष का नेता हूँ, और 5 साल नाचन के विधायक ने अपनी ऐच्छिक निधि को अपने चेतों में बांटना शुरू किया और पूरा 5 साल उसने अपने चेतों को आगे लिया और उनके खातों में जो उसने पैसा डाला। उस मंच के माध्यम से कहा था कि मैं आने वाला जो सरकार बनेगी, अगर मैं विधायक बनेगा तो मैं नाचन की ग्राम पंचायत सलवान के हटगढ़ कॉलेज में डिग्री कॉलेज खोलूँगा। लेकिन आज 4.5 साल हो गए। मुझे ये बताएं कि डिग्री कॉलेज की घोषणा तक नहीं कर पाए। लोगों से विकास के नाम पर बार बार 4.5 साल में कहता है कि मैंने स्वास्थ्य सुविधा हॉस्पिटल खोलेंगे। आप बताएं कि नाचन में कोई हॉस्पिटल खोला उसने? बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा है कि बदला हाइड्रो इंजीनियरिंग में 1 सितंबर से सारी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अगले वर्ष से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। इससे मुझे खुशी भी है और मेरे लिए यह ऐतिहासिक पल भी हैं। और जो मैंने चुनाव के दिनों में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के विषय के ऊपर लोगों से वादा भी किया था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बंदला में है वो कांग्रेस के लोग इसको यहाँ से ले गए थे, मैं बंदला में लेके आऊँगा। तो यह बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेज हैं वो 16 नवंबर से यहाँ पर आदरणीय मंत्री मार्कंडे जी के डॉक्टर मार्कंडे जी के माध्यम से यहाँ पर शुरू हुई थी और उस दिन हमने कहा था कि ये जल्दी ही सारी क्लासेज यहाँ लेके आएंगे। आज वह पल और दिन आया है कि 1 सितंबर से नगरोटा भगवान से टोटल स्टाफ, स्टूडेंट्स और सारा चीज़ें यहाँ पर बंदला में आ जाएंगी और विधिवत रूप से यह बंदला में स्थापित भी होगा और यहाँ से यह विधिवत रूप से चलेगा। इसके लिए मैं बिलासपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और जो बच्चे इसमें आए हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी को और प्रदेश नेतृत्व अपने जयराम ठाकुर जी को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और अनुराग ठाकुर जी को जो यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जिनके आशीर्वाद से यह हुआ है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और नाहन भाजपा मंडल ने आज बीते दिन औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब से त्रिलोकपुर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। वो तिरंगा यात्रा कालाअंब से शुरू हुई और बाइकों और गाड़ियों में माता त्रिलोकपुर पहुंची है। इस दौरान वंदे मातरम के गान ने लोगों को आज़ादी के समय की याद दिला दी। यात्रा के दौरान विधायक नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमें पीओके चाहिए। आज देशभक्ति की भावना समाज में फैली है और सभी लोगों को इस राजनीति से बाहर निकलकर देश हित की बात करनी चाहिए। की चिंता पहले करें, अपनी बात में करें। राजनीति की चिंता बाद में करें, विकास की चिंता पहले करें। ये आज की तिरंगा यात्रा का लक्ष्य है।
पूरे भारतवर्ष में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत रविवार को बिलासपुर पुलिस विभाग द्वारा शहीदों की शहादत को नमन करते हुए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक एसआर राणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस जवानों द्वारा शहर में तिरंगा झंडे के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। वहीं एसपी बिलासपुर एसआर राणा ने कहा है कि इस अवसर पर पूरा देश शहीदों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एक नया दृश्य देखने को मिला। वीरों की भूमि, देवी देवताओं की भूमि। मैं शिमला से चल करके आया। जब मैं पालमपुर पहुंचा तो मैं वहां पर देख करके अचंभित जैसा हो गया कि देश प्रेम की भावना सिर्फ किताबों में नहीं, सिर्फ भाषणों में ही नहीं, व्यावहारिक रूप में भी 4 संस्थाओं ने मिलकर के जो रिकॉर्ड बनाया, पालमपुर से लेकर के कालूदीहट्टी में 1025 मीटर तिरंगा झंडा यहां पर लगाया और जो शहीद हुए हैं, इन शहीदों के चरणों में पुष्पांजलि देने के बाद इस मंच पर तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे के रूप में जिलाधीश महोदय को वो समर्पित किया गया। मैं अपनी ओर से संस्था के सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। सोमवार को एयर इंडिया की सहायक कंपनी अलायंस एयर का ATR 42 विमान कुल्लू मनाली हवाई अड्डे पर उतरेगा और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने रविवार को हवाई अड्डे का दौरा किया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी से वो मिले हैं। इस अवसर पर महेश्वर सिंह ने कहा है कि ATR 42 विमान के उतरने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रविवार का दिन हिमाचल वासियों के लिए खुशखबरी वाला दिन है। भूंतर हवाई अड्डे के लिए ATR 42 उड़ानों की प्रक्रिया अप्रैल से चली आ रही थी। बता दें कि ATR 42 के आने से करीब 20 से 25% तक किराया सस्ता होने का अनुमान है। की बात है कि गडकरी जी का यहाँ आगमन हुआ और जिस दिन गडकरी जी का आगमन हुआ उससे पहले VK शर्मा जी आए थे, VK सिंह जी आए थे, याद होगा आपको कि मेरे घर पर भी आए और उनके पास भी हमने निवेदन किया। एयरपोर्ट उन्होंने देखा और एयरपोर्ट में आकर यहाँ के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर और अन्य सभी अधिकारी, इन्होंने भी पूरी मदद की, सारी फील्ड दिखाई और इन्होंने ATR की उसकी वकालत भी की कि ATR 42 ही यहाँ पर सफल होगा और किराया भी कम हो सकता है। वो तो इन्होंने नहीं कहा, मेरे को भी लगा कि किराया कम हो जाएगा, अगर फुल लोड ले जाएंगे तो किराया भी घट जाएगा। और उसके बाद गडकरी जी ने कहा कि मैं इस बात को आपके जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं उनको साथ करूंगा, चर्चा करूंगा और आपका काम करवाएंगे। और संयोग की बात देखिए, बाद में यहाँ पर गडकरी जी आए और गडकरी जी यहाँ कुछ दिन रहे। जाती दफ़ा यहाँ एयरपोर्ट पर फिर मैंने उनसे विशेष आग्रह किया तो उन्होंने भी इस फील्ड का निरीक्षण किया और कहा कि मैं मंत्री जी से बात करूंगा, कोई नहीं करेगा तो कॉरपोरेट ऑफिस के लोगों से बात कर वो प्लेन खरीदे। अगर एयर इंडिया के पास पैसा नहीं है तो भी हम उनसे प्लेन खरीदे। कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर की बेटी और मंडी सदर से जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर ने सदर विधायक अनिल शर्मा पर तीखा जुबानी हमला बोला है। शनिवार को मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में चंपा ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद के तौर पर उन्हें लगातार 4 वर्षों से मंडी सदर के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदर क्षेत्र को पूरा मान सम्मान देते हुए अनिल शर्मा को ऊर्जा मंत्री पद दिया है, लेकिन उनके द्वारा सदर क्षेत्र के लिए एक भी कार्य नहीं किया गया। सदर विधानसभा हलके की जन भावनाओं, जन समस्याओं को लेकर आपसे जनता के सवाल बीजेपी विधायक से पूछना चाहेंगे कि 5 साल विधायक महोदय भूमिगत रहे, जनता से दूर रहे, ऐसा क्या हो गया? लोगों की विधायक की ज़रूरत थी, उन्होंने लोगों को नकारते हुए
भूमिगत हो गए। मंडी के मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री ने भी हमें सदर को जो है पूरा मान सम्मान दिया और इनको ऊर्जा मंत्री बना दिया। ये ऊर्जा मंत्री रहे, 1.5 साल रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, 1 रुपए भी थाना प्लान के लिए नहीं लाया, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया, कोई काम ऐसा नहीं किया कि वो जो दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री बनाया, इन्होंने क्यों ऊर्जा मंत्री पद छोड़ दिया? जनता के लिए 70,000 जनता के लिए को तो नहीं पूछा इन्होंने, सिर्फ अपना पारिवारिक हित साधते हुए, राजनीतिक हित साधते हुए इन्होंने जो है मंत्री पद सदर की जनता को नकारा है। कोरोना के दौरान इतने लोग, हमारे युवा साथी, हमारे कई जो बुजुर्ग माताएं बहनें जिनको जान खोनी पड़ी, उन्होंने उनकी भी सूद नहीं ली। हमारे युवाओं को जो रोज़गार मिलना था, जो मल्टीटास्क भर्तियां थी, जो सदर की युवाओं को रोज़गार मिलना था, वो बाहरी क्षेत्र के जो यहाँ सदर में बाहरी क्षेत्र के युवाओं को मिला, उसके लिए भी इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये इसमें भी नाकाम रहे। नाहन के त्रिलोकपुर स्कूल परिसर में सरकारी स्कूलों की अंडर 14 जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आरंभ हो चुका है। इन खेलों का शुभारंभ विधायक नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। इन खेलों में जिला के 14 शिक्षा खंडों से लगभग 450 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो कि कबड्डी, खो खो सहित एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में सांस्कृतिक स्पर्धाएं भी आयोजित की जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर जी, इन सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं यहाँ के बालक बालिकाओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।